नमस्कार, मौसम चैलावा चैनल पर आपका स्वागत है। आज 6 सितंबर 2025 का दिन है। शाम के 7 बजे का मौसमी विश्लेषण है और अभी के अनुसार आपको जानकारी देंगे रात्रि के दौरान और कल कहां भारी वर्षा होने वाली है, कहां अति भारी वर्षा होगी, कहां बाढ़ वाली स्थिति पनप सकती है। उससे पहले आपको जानकारी दे दें कि जवई बांध के गेट खोले जा चुके हैं, उसके वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो आपको भी अब जानकारी मिल गई होगी कि जवई बांध के गेट खोले जा चुके हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं ये जवई नदी पर बना हुआ पुल है, शिवगंज और सुमेरपुर के बीच में। ये पुल क्षतिग्रस्त होकर टूटकर पानी में बह रहा है। जवई नदी उफान पर है। गेट जो है 8 से अधिक खोले जा चुके हैं और गेटों का जो गेज है वह 6 से 7 फीट तक खोले जा चुका है, जिसकी वजह से जवई नदी में भारी उफान आने की संभावना है, जिससे जवई नदी के बहाव क्षेत्र में बसे हुए गांवों और कृषि फार्म या जो आसपास के छोटे बड़े कस्बे हैं उनको चेतावनी दी जाती है कि आपके क्षेत्रों में अगले 24 से 48 घंटों में बाढ़ वाली स्थिति पनपने की संभावना है। कृपया सतर्क रहे। ये जो नदी आप देख रहे हैं ये पोसाड़िया नदी है, जो कि जवई नदी में ही मिलती है और इसका पानी भी जवई नदी में ही आएगा और ये पानी भी जालोर शहर से पहले ही जवई में मिल जाएगा। तो जवई नदी आज रात्रि को भारी उफान पर आने की संभावना है। इसके मद्देनज़र जवई नदी क्षेत्र में अगर आपका कृषि फार्म है, आप वहां पर रहते हो तो सतर्क हो जाए, दूर या ऊंचाई वाले स्थान पर चले जाए। रात्रि को ही रात्रि के दौरान स्थितियां विकट हो सकती हैं, क्योंकि वर्षा भी रात्रि के दौरान जालोर शहर से लेकर सिरोही तक के इलाकों में, जवई बांध कैचमेंट एरिया में और साथ ही जसवंतपुरा और रेवदर पिंडवाड़ा वहाँ से होते हुए जो जालोर का क्षेत्र है, आहोर तख्तगढ़, सुंदर माता क्षेत्र, यहाँ पर भीषण वर्षा की गतिविधि देखने को मिल सकती है, जिससे यहाँ पर स्थिति जो है भयावह बन सकती है। इससे पहले ही आप जो है सतर्क रहे और उचित स्थानों पर चले जाए या अपने स्थान जो ऊंचाई वाले हो वहाँ पर अपने पशुओं को बांधे और खुद भी वहीं पर विश्राम करें, क्योंकि रात्रि के दौरान और अगले 48 घंटों के दौरान जालोर के कई भाग बाढ़ग्रस्त होने वाले हैं। साथ ही जवई बांध से लगातार पानी की जल आवक बनी हुई है, लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और हो सकता है कि अगले 24 घंटों के दौरान जवई बांध के सारे गेट खोल दिए जाए, क्योंकि जवई बांध में जो जल आवक बनी हुई है बेड़ा नदी से वह भारी मात्रा में बनी हुई है। बेड़ा नदी लगभग 10 से 11 फीट तक बहाव के साथ उफान पर चल रही है पुलिये के ऊपर से होते हुए, और रात्रि के दौरान अगले 24 घंटों में जवई बांध कैचमेंट एरिया, दक्षिण पश्चिमी उदयपुर और इससे सटे हुए बाली, सुमेरपुर में भारी वर्षा की गतिविधियां फिर से होने की संभावना है। इसके मद्देनज़र लगातार वहां से पानी आता रहेगा, तो गेट जो है बंद होने की संभावना नहीं है। गेट की मात्रा खोलने की अधिक बढ़ा सकते हैं, जिससे और ज़्यादा उफान नदी में देखने को मिल सकता है। जालोर शहर में इस नदी का पानी घुसने की अधिकतम संभावना है। नदी जालोर शहर के आसपास से लेकर बागोड़ा तक ओवरफ्लो होती हुई दिखाई देगी और नदी का पानी चारों तरफ खेतों में बिखरता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इस जानकारी को जो है आप जो है सीरियसली लेते हुए सतर्क हो जाए। आपके किसान मित्र कोई अगर वहां रहते हैं तो उनको भी सतर्क करें और इस नदी के बहाव क्षेत्र से काफ़ी ज़्यादा दूरी बनाए रखें, क्योंकि जालोर, सांचौर और आसपास के क्षेत्रों में स्थितियाँ अगले 48 घंटों के दौरान विकट होने वाली है। मौसमी विश्लेषण पर नज़र डालें तो पाली के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास 7 बजे के आसपास एक वेलमार्क सिस्टम बना हुआ है और ये अगले 24 घंटों में दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ेगा और जालोर शहर के आसपास से होते हुए सांचौर होते हुए इसके आगे बढ़ने की संभावना रहेगी और इस दौरान ये भारी से बहुत भारी वर्षा देगा। अत्यंत भारी वर्षा की गतिविधियां जालोर, सिरोही, उत्तर गुजरात के इलाके हैं, उत्तर मध्य गुजरात, सांचौर के इलाके हैं, इन क्षेत्रों में देगा। तो वहीं अनार बेल्ट से लेकर जालोर के उत्तरी भाग है, सांचौर के उत्तरी भाग, जहां भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना, जलभराव, बाढ़ जैसी स्थितियां पनपने की अधिकतम संभावनाएं हैं। 2017 वाली यादें ताज़ा होती हुई दिखाई देगी। गुजरात के उत्तरी भागों से थराद, धानेरा, डीसा तक से लेकर पालनपुर, महसाणा होते हुए राधनपुर तक का क्षेत्र है। साथ ही सांचौर, सिरोही और जालोर के क्षेत्रों में इस प्रकार की स्थिति की संभावना रहेगी। तो यहाँ पर देखें तो बंगाल की खाड़ी के एक उत्तर पश्चिम भागों पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है, तो वहीं दक्षिण चीन सागर में एक और मजबूत निम्न दबाव का क्षेत्र या कहे एक साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी का सिस्टम बना हुआ है, जिसको हमने सी के रूप में दिखाया है। पूर्वोत्तर राज्यों पर एक चक्रवाती सिस्टम है, तो वहीं यहाँ पर एक WD, एक ट्रप की स्थिति के साथ सर्कुलेशन की स्थिति के रूप में बना हुआ है, जिसका कोई विशेष प्रभाव फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है और ये लगभग आगे निकल जाएगा और ये धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। वहीं ये सिस्टम वेलमार्क जो बना हुआ है ये आज रात्रि को इसके डिप्रेशन बनने की संभावना है लगभग 90%, यानी ये डिप्रेशन बनते ही हवाओं में भी तेज़ी आएगी और ये जालोर के आसपास जाकर इसके डिप्रेशन बनने की अधिकतम संभावना है, जिसके कारण दक्षिण पश्चिमी, कहीं उत्तर पूर्वी, कहीं पूर्वी हवाओं की स्थिति मध्यम तेज, कहीं कहीं तूफानी हवाएं, मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां देर रात से लेकर
कल सुबह और कल दिन भर कई इलाकों में रुक रुक कर कभी तेज कभी मूसलाधार, जिससे 24 घंटों में दर्ज होने वाली वर्षा अति भारी अत्यंत भारी वर्षा के रूप में दर्ज होगी, जिसमें जालोर के कई इलाके हैं, सांचौर के कई इलाके हैं, बालोतरा बाड़मेर के दक्षिण पश्चिमी इलाके जहां इस प्रकार की भारी और अति भारी वर्षा की संभावना है। जवई बांध कैचमेंट एरिया से लेकर देखें तो इस प्रकार की वर्षा की संभावना उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा से होते हुए राजसमंद के अरावली रेंज के क्षेत्र, पाली के अरावली रेंज के क्षेत्र हैं। यहाँ पर भी मध्यम तेज मूसलाधार कहीं कहीं भारी वर्षा की गतिविधियों की संभावना है। मारवाड़ जंक्शन, देसूरी, रानीबाली, फालना, सुमेरपुर, बाली इन क्षेत्रों में भारी तो कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा जैसी वर्षा संभव है। पहाड़ी क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान जवई बांध कैचमेंट एरिया में भारी मात्रा में जल प्रवाह लगातार बना रहेगा, जिससे जवई बांध के गेट जो है रात्रि के दौरान और अधिक मात्रा में खोले जा सकते हैं। अब तक लगभग 9 गेट खोले जा चुके हैं और 10 से लेकर 13 तक की जो संख्या बची हुई है ये गेट भी कभी भी खोले जा सकते हैं रात्रि के दौरान। तो सतर्क रहे, जवई नदी के आसपास भारी बाढ़ की स्थिति बन सकती है। ये सूचना आपके लिए रहेगी और आपके किसान मित्र भी अगर कोई रहते हैं तो उनको आप जो है फ़ोन करके ज़रूर बताएं कि रात्रि के दौरान नदी से दूर वाले इलाकों में चले जाए। अगर फार्म पर रह रहे हैं, फार्म नदी किनारे हैं, तो वहाँ से छोड़कर गाँव में चले आए या किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर जाए। बागोड़ा क्षेत्र के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा पहले से ही जनहित में जानकारी दी जा चुकी है। बागोड़ा क्षेत्र के नदी किनारे बसे हुए कई गांव जिनको अलर्ट कर दिया गया है, तो इस जानकारी को ध्यान में रखें। रात्रि के दौरान सिस्टम प्रभावी होगा। इस समय ये पाली के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास, जो भादरा जून बेल्ट के आसपास के क्षेत्र हैं, जालोर के इन क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है और फिर ये जालोर शहर के आसपास से होते हुए जालोर, भिनमाल, सांचौर के क्षेत्र हैं, यहाँ से फिर ये पश्चिम दिशा की ओर रुख करेगा। हालांकि एक बार ये सिरोही के आसपास के क्षेत्रों की ओर दक्षिण पश्चिमी झुकाव में भी आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिरोही के इलाके हैं, माउंट आबू के इलाके हैं, रेवदर, पिंडवाड़ा, ये पूरा इलाका सबसे गहरे कलर में 150 से 300 मिलीमीटर तक वर्षा के दायरे में आ रहा है। और साथ ही जालोर शहर से लेकर जालोर का अधिकतर भाग, सांचौर का भाग, साथ ही अनार बेल्ट का दक्षिणी इलाका जिसमें काकी कुंडल, पादरू के आसपास से लेकर और साथ ही दक्षिण पश्चिमी बाड़मेर, ये सभी आगामी 24 घंटों के दौरान 150 से लेकर 300 मिलीमीटर तक की वर्षा की संभावना है, जिसमें 150 से लेकर 300 मिलीमीटर की वर्षा में 150 के आसपास की वर्षा जो अनार बेल्ट के इलाके हैं वहाँ पर कई स्थानों पर होने की संभावना है। काकी कुंडल, पादरू बेल्ट, बालोदरा, जागसा से लेकर टापरा, दहीवा, जीवाणा, जालमपुरा, सायला बेल्ट, बागोड़ा क्षेत्र हैं, वहाँ से होते हुए बाड़मेर के दक्षिणी इलाके हैं, वहाँ से होते हुए, जबकि जैसे जैसे अनार बेल्ट को छोड़कर सायला, भिनमाल को छोड़ते हुए दक्षिण की ओर बढ़ेंगे, रोपसी, भिनमाल और मालवाड़ा, रानीवाड़ा, साथ ही यहाँ पर जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है सांचौर शहर से लेकर आसपास के सैकड़ों गांव या सभी क्षेत्र सांचौर तहसील के वहाँ से होते हुए छोटी विरोल, बड़ी विरोल के क्षेत्र हैं, चितलवाना, पांचला और साथ ही देखें तो बागोड़ा के आसपास के क्षेत्रों से लेकर सिंदरी, धोरीमना, गोड़ा मालानी, आलमसर, सीडवा, सेडवा, धोरीमना, बाकासर का क्षेत्र हैं। ये सभी भाग जो हैं कितनौरिया से लेकर बूट, राठौड़ा, चौहटन तक के इलाके हैं, दक्षिणी क्षेत्र हैं बाड़मेर शहर से, रामसर, खड़ीन वगैरह इन क्षेत्रों में भी मूसलाधार और भारी वर्षा की संभावना है। कहीं कहीं अति भारी वर्षा की गतिविधियाँ होगी, लेकिन विशेषकर सांचौर शहर से लेकर सांचौर के पश्चिमी इलाके, साथ ही सांचौर शहर से लेकर दक्षिणी क्षेत्र हैं, जैसा कि बताया गुजरात के थराड और सांचौर के बीच वाले भाग, कई सैकड़ों गांव गुजरात और राजस्थान में सांचौर के मिले जुले क्षेत्र जो कि बाढ़ग्रस्त स्थिति या कहे अत्यंत भारी वर्षा वाली स्थिति में आने की संभावना है, जिससे यहाँ पर स्थितियाँ खराब हो सकती हैं। तो वहीं ऊपर से जवई नदी का पानी भी जो है जवई नदी के आसपास के क्षेत्रों में हालात खराब कर सकते हैं। वहीं छोटी विरोल से लेकर यहाँ पर जसवंतपुरा, रानीवाड़ा, मालवाड़ा, मारवाड़ा से लेकर उत्तर गुजरात के इलाके हैं और संपूर्ण भाग सांचौर, जालोर ये मुख्यतः प्रभावित रहेगा। दक्षिण पश्चिमी बाड़मेर से लेकर भिनमाल होते हुए जालोर शहर होते हुए 150 से लेकर 300, कहीं जो है 250, कहीं 200 मिलीमीटर वाली वर्षा संभव है आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान। ये टोटल वर्षा की गतिविधियों की संभावना। तो वहीं कहीं कहीं 200 मिलीमीटर से अधिक वर्षा अत्यंत भारी वर्षा के रूप में सांचौर, जालोर, उत्तर गुजरात के इलाकों में 24 घंटों के दौरान भी दर्ज होने की संभावना है, जिससे काफ़ी इलाके प्रभावित होने की संभावना है। जिस प्रकार 2017 में उत्तर गुजरात के थराद, धानेरा, डीसा, धानेरा होते हुए जो इलाके बाढ़ग्रस्त हुए थे, इससे सटा हुआ सांचौर, जालोर का इलाका प्रभावित हुआ था। सिरोही से लेकर इस प्रकार की स्थिति बनने की संभावनाएं बन रही है आगामी 48 घंटों के दौरान। वहीं यहाँ पर उदयपुर संभाग के उत्तर पूर्वी इलाके हैं जहाँ हल्की मध्यम से तेज, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना। राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा के आसपास से लेकर बूंदी के क्षेत्र हैं, अजमेर, बियावर के क्षेत्र हैं, नागौर के पूर्वी क्षेत्र हैं, वहाँ से इस प्रकार हैं। जबकि नागौर के पश्चिम से लेकर जोधपुर,
उत्तर पाली का क्षेत्र है, साथ ही पाली के अरावली रेंज के क्षेत्र हैं, वहाँ से होते हुए कुछ जोधपुर के इलाके हैं, पोखरण फड़ौदी के हैं, बाड़मेर के दक्षिण पश्चिमी उत्तर पश्चिमी इलाके हैं, जैसलमेर का जो मध्य भाग है, जैसलमेर शहर से लेकर दक्षिण पश्चिमी जैसलमेर वगैरह, ये सभी जो है काले कलर में 30 से लेकर 75 मिलीमीटर तक की वर्षा, तो कहीं कहीं 30 से लेकर 70-60 मिलीमीटर वाली वर्षा होने की संभावना काफ़ी इलाकों में रहेगी, मेघ गर्जन बिजली चमक के साथ। तो वहीं बाड़मेर शहर से लेकर बालोतरा होते हुए ये क्षेत्र लगभग 100 मिलीमीटर से लेकर 150 मिलीमीटर के आसपास की वर्षा टोटल वर्षा के रूप में यहाँ पर देखने को मिल सकती है आगामी 48 से 72 घंटों के मध्य में, क्योंकि बारिश की गतिविधियाँ विशेषकर यहाँ पर 7 और 8 सितंबर के दौरान देखी जाएगी। आज रात्रि को भी काफ़ी इलाका प्रभावित रहेगा, जोधपुर संभाग का मध्य से लेकर, तो वहीं उदयपुर संभाग का डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिण पश्चिमी उदयपुर, सलुम्बर से लेकर कुछ जो जवई बांध कैचमेंट एरिया है वहाँ भारी कहीं कहीं अति भारी वर्षा जैसी संभावना आगामी 24 घंटों में संभव है। तो वहीं यहाँ पर उत्तर पूर्वी राजस्थान का हिस्सा, जयपुर, भरतपुर संभाग का अधिकतर भाग हल्की मध्यम से तेज कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा की गतिविधियां रहेगी, जो कि 10 से लेकर 50 मिलीमीटर तक की वर्षा की गतिविधियां अलग अलग भागों में, कहीं शुष्क मौसम, कहीं हल्की मध्यम, कहीं तेज। कुल मिलाकर देखें तो 10 मिलीमीटर से लेकर लगभग 40-45, कहीं कहीं 50 मिलीमीटर वाली खंड वर्षा। तो कई भाग बादलों की आवाजाही, बूंदाबांदी, बौछार, धूप छांव के साथ शुष्क भी बने रहेंगे। तो वहीं गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू, बीकानेर के भी इसी प्रकार की स्थिति बने रहने की संभावना है। अधिकतर भाग शुष्क बने रहने की संभावना। कई इलाकों में खंड वर्षा की गतिविधियां मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार बिजली चमक, मेघ गर्जन की गतिविधियां, कहीं कहीं मूसलाधार झड़ी वाली बारिश भी जो है कहीं कहीं 15-20 मिनट से लेकर आधा पौन घंटा वाली देखने को मिलने की संभावनाएं रहेगी, जिससे बारिश की गतिविधियां कुछ इलाकों में 40-45 मिलीमीटर वाली संभव होती हुई दिखाई देगी। बाकी विशेषकर दायरा देखें तो यहाँ पर जोधपुर संभाग गुजरात पर रहेगा प्रभावी रूप में, और यहाँ पर सतर्कता बरतने की जरूरत है। जिस प्रकार का अनुमान था इस सिस्टम को लेकर, ठीक उसी प्रकार के ट्रैक के आसपास ये सिस्टम आगे बढ़ रहा है, जो राजस्थान के कोटा से होते हुए उदयपुर, अजमेर और पाली के क्षेत्रों से होते हुए जालोर, बाड़मेर और सांचौर के क्षेत्र हैं, बालोतरा के इन क्षेत्रों की ओर इसके आगे बढ़ने की संभावनाओं के तहत फिर ये दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान के इलाकों की ओर आगे बढ़ेगा बाड़मेर से होते हुए, जिससे बाड़मेर के भी आगे बढ़ते हुए 8 तारीख 9 तारीख को काफ़ी इलाकों में जैसलमेर से लेकर मूसलाधार भारी वर्षा की गतिविधियां रहेगी, कहीं कहीं अति भारी वर्षा संभव है। अनार बेल्ट से लेकर काफ़ी इलाका प्रभावित होने की संभावना है, गुजरात का और राजस्थान का मिला जुला। गुजरात के जो कच्छ भुज के इलाके हैं अनार बेल्ट के, वहाँ पर भी इस प्रकार की वर्षा से काफ़ी अनार बेल्ट में नुकसान संभव होता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।